प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका टूडे हिंदी बिंदास में। जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। फिर कहानी शुरू करते हैं। मानू चिड़ा अपनी पत्नी चमकीलो से कहता है, चमकीलो, तुम्हें पता है ना, मैंने जॉब का इंटरव्यू दिया था। आज मुझे कॉल आई है, कह रहे थे कि आ जाए। एक बार फिर से उन्होंने इंटरव्यू लेना है। अगर नौकरी पक्की हो गई तो 50,000 हर महीने मिलेगा। क्या वाकई मानू जी आप सच कह रहे हैं? मैं तो चाहती हूँ आपकी नौकरी पक्की हो जाए, हमारे हालात बदल जाएं। घर भी नया बनाना है, मुरम्मत भी करवानी है सारी। हाँ हाँ, सारा कुछ हो जाएगा, पहले नौकरी तो पक्की होने दो। एक तो तुम बहुत जल्दबाजी मचाती हो। मैं अभी जाऊंगा, 2 दिन बाद आऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि नौकरी पक्की हुई है। सभी पंछी आपस में बैठे बातें कर रहे थे। तभी गौरी कवि कहती है, दोस्तों, साथ की दुकान पर सेल लगी है, कपड़ों की बहुत अच्छी सेल, अच्छी अच्छी वैरायटी की सारी साड़ियां हैं, चलो चलते हैं। हाँ, क्या वाकई बहन, मेरे भाई की शादी आने वाली है, पर महंगाई का तो पूछो मत। अभी चलते हैं, चलकर देख आते हैं। अगर रेट मुनासिब है तो चल के 2-4 साड़ियाँ खरीद लेते हैं, चमकीलों को भी ले चलते हैं। ऐसे ही सब चमकीलों के घर आ जाते हैं। चमकीलो बहन, साड़ियों पे सेल लगी है, चलोगी क्या तुम भी हमारे साथ? बहुत अच्छी वैरायटी है, चल के ले लो। पर मेरे पास तो पैसे नहीं है, मानू जी कह के गए हैं नौकरी से वापस आएंगे। उनकी अच्छी जगह नौकरी हो गई, 50,000 महीने का मिलेगा, पर अभी मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। अच्छा चलो, मैं उधार दे दूंगी तुम्हें, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो मुझसे उधार। साड़ी खरीदनी है ना, बार बार सेल नहीं आएगी, एक बार सोच लो। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो तुम ऐसा करो, मुझे भी पैसे दे दो, मैं सेल से ले आती हूँ साड़ियाँ। ऐसे ही सब सेल पे चली जाती है। सब पंछी सेल पे जाते हैं। वहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी की साड़ियाँ लगी थी। सभी देखते हैं कि साड़ियाँ बहुत खूबसूरत हैं। ऐसे ही चमकीलो तो देखती रह जाती है, इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी, इसलिए वो जोश में आकर 4-5 साड़ियाँ खरीद लेती है। चलो, मानू जी के पैसे आ जाएंगे, मैं वापस कर दूंगी। ये बहन, ये मुझे तय कर दे सारी साड़ियाँ, और मुझे कोई डिस्काउंट भी मिलेगा या फिर ऐसे ही आपने दुकान लगाई है? अरे बहन, अभी तो हमने सेल लगाई है, जो प्राइस सेल की है बस वही ही है, इसके अलावा मजीद कोई डिस्काउंट नहीं। ऐसे ही चमकीलो घर आ जाती है। सोच रही हूँ इस घर को भी पेंट करवा लूँ, अब तो मानू जी की नौकरी पक्की हो गई है। पेंट वाले को कह दूंगी, मानू चिड़ा कर पैसे दे देगा। और फिर मानू चिड़े की तो इतनी अच्छी नौकरी लगी है, तनख्वाह भी इतनी ज़्यादा है, वैसे भी कौन सा हमारे खर्चे हैं। चलो रंग वाले को कहती हूँ, अरे बिट्टू भाई, जल्दी से चलकर मेरे घर को रंग कर दो, बहुत पुराना हुआ पड़ा है। मानू जी की नौकरी लग गई है दूसरे जंगल, वो पैसे लेकर आएंगे तो आपको दे देंगे। पूरे 50,000 की उनकी जॉब की सैलरी है। क्या वाकई इतनी ज़्यादा? अच्छा ठीक है ठीक है, चलो चल के कर देता हूँ मैं रंग आपको। ऐसे ही सारे घर को रंग करवा देती है। थोड़ी ही देर में पूरा घर इतना सुंदर हो जाता है कि बिल्कुल पहचाना नहीं जाता, बिल्कुल नया बन जाता है। अरे ये देखो, रंग कितना अच्छा हो गया है। कोई और बात हो तो मुझे बताना, पास ही में हूँ, और मुझे पैसे ज़रूर भिजवा देना। मैंने रंग अभी इसके पैसे भी नहीं लिए आपसे, और रंगाई के भी। आप मुझे टाइम पे पैसे दे जाना बहन। चमकीलो घर का फर्नीचर भी तब्दील कर लेती है। मानू जी आएंगे तो खुश हो जाएंगे कि आखिर इतना सुंदर घर कैसे बन गया। सोफे वाले को भी पैसे दे देंगे, फर्नीचर भी अच्छा आ गया है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और मानू चिड़ा अपनी नौकरी से वापस आता है। मानू जी, आपको कुछ बताना था, देखे तो जरा कितना अच्छा रंग किया है। देखे, मैं सेल से साड़ियाँ भी लाई हूँ, ये देखें।
हर रंग की कितनी खूबसूरत है ना, सेल लगी हुई थी, ले आई हूँ मैं इतनी सारी साड़ियाँ। लेकिन इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास, और ये घर को रंग कहाँ से करवाया? सोफा कहाँ से लाई हो तुम? इतने सारे पैसे कहाँ से लाई हो चमकीलो? मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना पैसा कहाँ रखा हुआ था? क्या बात करते हैं मानू जी, आपने तो कहा था नौकरी लग गई, मैंने तो ये सब कुछ उधार पे किया है। आप लाए पैसे लाए हैं ना, आप नौकरी से जाकर सबको वापस दे आए। मैंने सबसे उधार लेकर काम करवाया। क्या पागल हो गई हो तुम? चमकीलो, मैं तो कह के गया था कि इंटरव्यू मजीद होगा, फिर ही वो तय करेंगे कि मुझे रखना है कि नहीं। और तुमने कैसे सोच लिया कि मुझे आज ही पैसे देंगे? मुझे कोई नौकरी अभी नहीं मिली और तुमने इतना खर्चा कर डाला। तुम बहुत बुरी हो। ऐसे ही मानूचिड़ा घर छोड़ के आ जाता है। अरे बेटा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? वहीं पर एक चील आती है और माँ मानूचिड़े से पूछती है, माँ जी, मैंने अपनी पत्नी को इतना प्यार किया, हमेशा उसका ख्याल रखा, उसने इतना कर्जा चढ़ा दिया है मेरे नाम का। मेरी तो नौकरी भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे समझ नहीं आता। अच्छा बेटा, तुम निराश मत हो, तुम एक बहुत अच्छे दयालु दिल के पंछी हो। तुमने अपनी पत्नी को इस बात पर कोई लड़ाई नहीं की, ना ही उसे घर से निकाला। देखना, तुम जो आंसू इस पानी में गिराओगे मोती बन जाएंगे। कुछ ही देर में मानूचिड़े के रोने की वजह से पानी में जब आंसू गिरते हैं तो वहां पर कुछ अच्छे मोती बन जाते हैं। ये तो वाकई सुंदर मोती हैं। क्या मैं इन्हें बेचकर पैसे ले सकता हूँ? चलो देख कर आते हैं सुनार की दुकान पे। क्या ये मोती वाकई सच है? क्या उन माँ जी ने सच कहा? ऐसे ही वो सुनार की दुकान पे जाता है और वहां से मोती बेचकर पैसे ले आता है और जाकर के हर एक को उनके पैसे देता है। अरे मिट्टू भाई, ये आपके पैसे हैं। मानूचिड़ा सबको उनके पैसे दे आता है। अच्छा किया भाई, तुमने पैसे दे दिए। मुझे तो समझ नहीं आ रही तुम्हारी पत्नी ने ऐसा क्यों किया। मानूचिड़े जी, ये ले, मेरी माँ ने दहेज में हार दिया था, मैंने बहुत बड़ी गलती की, बिना सोचे आप ये जाएं बेच दे और पैसों से कर्जा उतार दे। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दे मानू जी। कोई बात नहीं चमकीलो, तुम्हें एहसास हुआ, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये हार का सेट अपने पास रखो। मैंने सबको पैसे दे दिए हैं, ऊपर वाले ने मेरी मदद कर दी थी। तुम आइंदा ऐसा कुछ भी मत करना, मुझसे पूछ लिया करो। प्यारे दोस्तों, आप भी अपना ध्यान रखा करें और ऐसे ज़रूरत से ज़्यादा मत किया करें। प्यारे दोस्तों, लाइक करना।